तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 11 सितंबर का करंट अफेयर। फ्रेंड्स ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है वीडियो। और फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। अगर किसी बच्चे को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। फ्रेंड्स, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम लेकर के ज़रूर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम 11 सितंबर 2024 की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में 10 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 10 सितंबर 2024 को फ्रेंड्स जो दिवस मनाया गया है वो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल जाने तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस फ्रेंड्स ये जो पहली बार 2003 में मनाया गया था। यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP के सहयोग से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। WHO के अनुसार हर साल लगभग 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कैंसर की दवाइयों पर GST दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। वेरी मोस्ट टाइम पे फ्रेंड्स, अभी करंटली में वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया है कि कैंसर की दवाइयों पर GST दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो वो कर दिया गया है 5%। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, जो सेम है मीन्स नमकीन है, जो नमकीन है और जो कार के सीट कवर हैं उन पर अगर क्या है GST को सेव और नमकीन पर तो घटा दिया गया है, डिक्रीज़ हुआ है, और सीट कवर पर बढ़ा दिया गया है। इसको सीट कवर पर 18% कर दिया गया है। फ्रेंड्स, 18% था, सॉरी, इसको 28% कर दिया गया है। जैसे बाइक के सीट कवर पे भी 28% GST है, वैसे ही 18% से बढ़ाकर कार के सीट कवर पर भी 28% कर दी गई है, और सेव नमकीन पर भी GST घटा दी है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट डिटेल देखें तो सरकार ने यह निर्णय कैंसर रोगियों की आर्थिक समस्या को कम करने के लिए किया है। कैंसर एक घातक रोग है फ्रेंड्स, जिसमें इलाज के लिए महंगी दवाइयों की आवश्यकता होती है। भारत में हर साल लगभग 1.3 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। दवाओं पर GST दर घटाने से इलाज के खर्च में कमी आने की उम्मीद है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 11 सितंबर 2024 को किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया है। तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में फ्रेंड्स 11 सितंबर 2024 को किसने किया है। तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, PM नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर और वाहनों में होता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सम्मेलन अहम है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था को 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा राजस्थान में आयोजित किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी फ्रेंड्स, प्रमुख युद्ध सैन्य अभ्यास फ्रेंड्स में इसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप है ना चैनल पर विजिट करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। वेरी मोस्ट टाइम ये प्रमुख युद्ध अभ्यासों से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब इसकी थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक है फ्रेंड्स। ये
इसका उद्देश्य आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाना, आतंकवाद, आपदा प्रबंधन जैसी स्थितियों से निपटने के कौशल को सुधारना है। यह अभ्यास पहली बार 2004 में हुआ था और यह हर साल आयोजित किया जाता है। राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका युद्ध अभ्यास के लिए उपयुक्त माना जाता है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन दूसरा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा अन्य फैक्ट जाने तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रचार में मीडिया की भूमिका को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में बौद्ध धर्म से जुड़े विद्वान, लेखक और पत्रकार भाग लेंगे। पहला सम्मेलन 2023 में भारत में ही हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत, चीन, जापान और श्रीलंका में हुआ है। दिल्ली का चयन इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण किया गया है। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी भागीदारी में होगी फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म की शिक्षा में अहिंसा और करुणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार बौद्ध स्थलों और धर्म के प्रचार के लिए कई योजनाएं चला रही है। सम्मेलन से बौद्ध मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा फ्रेंड्स। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति करंटली में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो होगा वो होगा अब्देलमजीद तेब्बोने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो अब्देलमजीद तेब्बोने हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तेब्बोने ने 2019 में भी राष्ट्रपति पद संभाला था। वह अल्जीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख राजनीतिक नेता है। अल्जीरिया की राजनीति में तेब्बोने की भूमिका और प्रभाव महत्वपूर्ण है। उनका प्राथमिक ध्यान आर्थिक सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है फ्रेंड्स। अल्जीरिया प्राकृतिक गैस का एक मुख्य उत्पादक है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः इसी पर निर्भर है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति चुनाव में तेब्बोने को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। अल्जीरिया ने अपनी विदेश नीति में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए हैं। तेब्बोने ने स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुधारों में भी प्रयास किए हैं। अल्जीरिया के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ओडिशा राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो वो है उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो सिलिकॉन कार्बाइड एक महत्वपूर्ण सामग्री है जिसका उपयोग उच्च तापमान और उच्च दबाव के स्थितियों में किया जाता है। यह सुविधा ओडिशा राज्य में खोली गई है और इसका उद्देश्य उच्च तकनीकी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करना है। सिलिकॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बैटरी और ऊर्जा भंडारण समाधान में किया जाता है। भारत की पहली सिलिकॉन सुविधा के उद्घाटन से देश के उच्च तकनीक वाले चिप्स और उपकरणों के निर्माण में मदद मिलेगी। यह सुविधा विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए तैयार की गई है। सिलिकॉन सामग्री का उपयोग ट्रांसफार्मर और जो फ्रेंड्स रडार सिस्टम है, रेडार यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो रडार सिस्टम में भी होता है। इस सुविधा से भारत की उच्च तकनीक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सिलिकॉन का उपयोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी किया जाता है। यह सुविधा स्वदेशी तकनीक को प्रमोट करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा सरकार ने फ्रेंड्स उच्च तकनीक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम जाने तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां
पूर्ण सदस्य देश फ्रेंड्स कौन बना है, तो वो बना है नेपाल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल हाल ही में फ्रेंड्स इसका 101वां पूर्ण सदस्य देश बना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का गठन 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय भारत में है। इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा की तकनीकों को साझा करना और हरित ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देना है। ISA के सदस्य देशों में 150 से अधिक देश शामिल है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें कुछ स्थायी है कुछ अस्थायी है। ISA की पहल से सौर ऊर्जा परियोजना की लागत कम करने में मदद मिली है। इसके सदस्य देशों को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत ने ISA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फ्रेंड्स। ISA का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा संकट का समाधान प्रदान करना। सदस्य देशों को सौर ऊर्जा के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी और नीतिगत समर्थन प्राप्त होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सीरिया ने हाल ही में चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। इस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फैक्टर तो ये बन जाता है कि सीरिया ने हाल ही में चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्टर देखें तो अगर हम चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में सीरिया ने जीत हासिल की है। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया था। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के स्तर पर महत्वपूर्ण है। सीरिया की टीम ने इस चैंपियनशिप के फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 2024 की चैंपियनशिप में विभिन्न देशों की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उत्तरी और दक्षिणी देशों की फुटबॉल टीमों ने भाग लिया फ्रेंड्स। सीरिया की जीत ने उनके फुटबॉल इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ी है। इस चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 6 टीमों ने भाग लिया था फ्रेंड्स। कितनी टीमों ने? 6 टीमों ने। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा किया गया था। इस तरह की प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संबंधों को बढ़ावा देती हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा होमवर्क के लिए। इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर ईमानदारी से किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो आपका देना हो या फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कंटेंट क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क के लिए आपके लिए ये होगा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।